आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र में जोरदार स्वागत। आज राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से होगी मुलाकात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महिलाओं की आमदनी 10,000 रुपए प्रतिमाह करना राज्य सरकार का संकल्प। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल इंदौर में केंद्र सरकार के कार्यों पर आधारित नारी सशक्तिकरण से राष्ट्र उत्थान रिपोर्ट जारी की। और रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम संभागों में आज भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल श्री मोदी का मिस्र पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने काहिरा में आयोजित गोल मेज बैठक में मिस्र के 7 कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। इसमें व्यापार और निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, औषधि और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध बढ़ाने पर बात हुई। प्रधानमंत्री ने मिस्रवासियों के भारतीय पोशाक पहनने को साझा सांस्कृतिक संबंधों की दिशा में उल्लेखनीय कदम बताया। प्रधानमंत्री ने मिस्र के मुख्य मुफ्ती प्रोफेसर साउके इब्राहिम अल्लाम से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत और मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध और दोनों देशों के लोगों के आपसी रिश्तों की चर्चा की। सामाजिक और धार्मिक सद्भाव और उग्रवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने के मुद्दों पर भी चर्चा केंद्रित रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम केवल लाडली बहना योजना तक ही सीमित नहीं रहेंगे। आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं की आमदनी 10,000 रुपए प्रतिमाह करना राज्य सरकार का संकल्प है। श्री चौहान कल ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लगभग 777 करोड़ 35 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सामाजिक और शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और लाडली बहना योजना जैसी क्रांतिकारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जो महिलाएं पंजीयन नहीं करा पाई हैं, उनका पंजीयन किया जाएगा। साथ ही अब न्यूनतम 21 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। पहले इस योजना में 23 वर्ष न्यूनतम आयु थी। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला पुरुष लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिला सशक्तिकरण के बिना देश का सशक्तिकरण असंभव है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने महिला शक्ति को आगे करने का काम किया है, जिससे नारी शक्ति अपनी प्रगति का मार्ग स्वयं तय कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में बेटियां अब बोझ नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम और मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना ने इसमें महती भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जून की यात्रा और उनके कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। श्री चौहान मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वहां सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के रोड शो मार्ग के सुरक्षा इंतजामों के बारे में पुलिस अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रोड शो के दौरान नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। श्री चौहान ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से कार्यक्रम के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 27 जून को भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी इस मौके पर नागरिकों को संबोधित भी करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल इंदौर में लोक नीति की नारी सशक्तिकरण से राष्ट्र उत्थान रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट भाजपा के संस्थान पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर ने तैयार की है। इस अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं और बुद्धिजीवी वर्ग से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। देश के इतिहास में पहली बार सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश का अधिकार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर अब महिलाओं को भी सेना में स्थायी कमीशन मिल सकेगा। श्रीमती ईरानी ने कहा कि महिला स्वास्थ्य की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए देश की 35 करोड़ बहनों को ₹1 में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने भाजपा के विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का नवाचार ऊर्जस ऐप उपभोक्ताओं के लिए तत्काल समस्या समाधान की दिशा में अत्यंत कारगर साबित हुआ है। खराब मौसम के कारण आंधी और तेज वर्षा से बिजली आपूर्ति बाधित होने पर 24 घंटों के दौरान ऐप के माध्यम से 704 उपभोक्ताओं की मदद की गई है। ऊर्जस ऐप पर दर्ज होने वाली शिकायतें समाधान के लिए संबंधित लाइन स्टाफ के पास अधिकतम 10 मिनट में पहुंच जाती है। इसके बाद मैदानी कर्मचारी समस्या का समाधान करते हैं। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। बालाघाट उमरिया जिलों के रास्ते मानसून इस बार करीब 8 दिन की देरी से पहुंचा है। अगले 5 दिन यानी 28 और 29 जून तक मानसून के पूरे प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज रीवा, शहडोल और नर्मदापुरम में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में ये हल्की से मध्यम बारिश कराएगा। इसके चलते ही रविवार को भी कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान है। रीवा, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग में अति भारी बारिश हो सकती है, यानी 24 घंटों के भीतर यहां 4 इंच या इससे ज्यादा बारिश हो सकती है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, अनूपपुर, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल में भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के खालवा में रानी दुर्गावती शौर्य दिवस कल बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के कल डिंडौरी जिले में प्रवेश करने पर शहपुरा जनपद पंचायत के ददरगांव में भव्य स्वागत किया गया। गुना जिले के ITI में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। ऑनलाइन पंजीयन की आज यानी 25 जून आखिरी तारीख है। और कटनी में कल कलेक्टर अवि प्रसाद के मार्गदर्शन में जिला होमगार्ड का आपदा प्रबंधन शिविर संपन्न हुआ। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र में जोरदार स्वागत। आज राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से होगी मुलाकात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महिलाओं की आमदनी 10,000 रुपए प्रतिमाह करना राज्य सरकार का संकल्प। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल इंदौर में केंद्र सरकार के कार्यों पर आधारित नारी सशक्तिकरण से राष्ट्र उत्थान रिपोर्ट जारी की। और रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम संभागों में आज भारी बारिश की चेतावनी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।